स्पेस बहुत बड़ा है और अजूबों से भरा हुआ है। हम रात को आसमान में देखते हैं और हमें अनगिनत स्टार्स दिखाई देते हैं। हर स्टार एक दूर का सूरज है। हो सकता है उसके अपने प्लैनेट्स हों। क्या इनमें से कुछ प्लैनेट्स पर जीवन होगा? क्या उनमें से कुछ जीवन इंटेलिजेंट होगा? ये ऐसे सवाल हैं जो सदियों से इंसानों को मोहित करते आ रहे हैं। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की खोज में साइंटिस्ट्स कॉस्मोस में अनयूजुअल फिनोमेना की तलाश करते हैं। हर तारे के पीछे एक कहानी है, एक रहस्य है जो हमें आकर्षित करता है। इसी विशाल ब्रह्मांड में एक स्टार है जिसके पास एक सीक्रेट है। ये स्टार बाकी तारों से अलग है और इसकी कहानी बहुत ही अनोखी है। इस स्टार का नाम है टैबीज स्टार या KIC 8462852। ये नाम सुनने में जितना साधारण लगता है, इसकी कहानी उतनी ही असाधारण है। ये स्टार पृथ्वी से लगभग 1470 लाइट ईयर्स दूर है, सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में। सिग्नस, जिसे हम नॉर्दर्न क्रॉस भी कहते हैं, में ये स्टार एक अनोखी जगह पर स्थित है। इसको 2015 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने खोजा था। केपलर स्पेस टेलीस्कोप, जो नासा का एक महत्वपूर्ण मिशन था, ने इस स्टार को खोजा और इसके रहस्यों को उजागर किया। ये टेलीस्कोप बनाया ही दूर के स्टार्स के आसपास प्लैनेट्स को ढूंढने के लिए गया था, लेकिन इसने टैबीज स्टार के रहस्य को भी उजागर किया। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स को क्या पता था कि ये स्टार इतना मिस्टीरियस निकलेगा। टैबीज स्टार की चमक में अचानक और अनियमित बदलाव ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। इस स्टार ने पूरी दुनिया में बहुत डिबेट्स शुरू करा दिए और लोगों के दिमाग घुमा दिए। वैज्ञानिकों ने इसके रहस्य को सुलझाने के लिए कई थ्योरीज दी, लेकिन कोई भी थ्योरी पूरी तरह से इसको समझा नहीं पाई। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि शायद ये किसी एलियन मेगा स्ट्रक्चर का संकेत हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी है और इसके पीछे का सच अभी भी एक रहस्य है। टैबीज स्टार ने वैज्ञानिकों को एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया। इसके रहस्य को सुलझाने के लिए कई नए शोध और मिशन शुरू किए गए हैं। तो अगली बार जब आप रात के आसमान में तारे देखें, तो याद रखें कि हर तारे के पीछे एक कहानी है और टैबीज स्टार की कहानी अभी भी लिखी जा रही है। स्टार्स प्लाज्मा के बॉल्स होते हैं जो यूनिवर्स में फैले हुए हैं और ये स्टार्स हमेशा चमकते रहते हैं। लेकिन टैबीज स्टार में कुछ अजीब हो रहा था। इसकी चमक कभी भी बिना बताए कम हो जाती थी। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। ऐसा क्यों हो रहा था, ये कोई नहीं जानता था। प्लैनेट्स जब स्टार्स के सामने से गुजरते हैं तो उनकी चमक में इतना फर्क नहीं पड़ता है। मतलब टैबीज स्टार बहुत ही अजीब था। ये बात सुनकर तो सारे साइंटिस्ट हैरान थे। जब पहली बार इस स्टार की अजीब और गरीब चमक में बदलाव देखा गया तो किसी को समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। सब अपने अपने तरह के अंदाजे लगा रहे थे। कुछ का मानना था कि ये कोई नेचुरल फिनोमेनन हो सकता है, जैसे कि कोई बड़ा एस्टेरॉयड बेल्ट या फिर कोई अनजान ग्रह। लेकिन कुछ साइंटिस्ट्स का तो ये भी कहना था कि हो सकता है कि इस स्टार के आसपास एलियन ने अपने मेगा स्ट्रक्चर बना रखे हों। ये विचार सुनने में जितना अजीब लगता है, उतना ही रोमांचक भी है। मतलब सोचो, क्या हो सकता है कि कोई बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन ने इस स्टार के आसपास डायसन स्फीयर्स या फिर सोलर पैनल्स लगा रखे हों ताकि वो इस स्टार की एनर्जी ले सकें। ये स्ट्रक्चर्स इतने बड़े हो सकते हैं कि जब ये स्टार के सामने से गुजरते हों तो इसकी चमक कम हो जाती होगी। ये एक तरह का कॉस्मिक इंजीनियरिंग का कमाल हो सकता है जो हमारी सोच से परे है। ये तो सोचने वाली बात है ना। अगर सच में ऐसा है तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स को पूरी तरह से बदल सकता है। सोचो, अगर हम सच में किसी एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन के ट्रेसेस ढूंढ रहे हैं तो ये डिस्कवरी कितनी बड़ी हो सकती है। ये सवाल हमें और भी ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए साइंटिस्ट्स ने और भी ज्यादा पावरफुल टेलीस्कोप्स और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ताकि इस मिस्ट्री को सॉल्व किया जा सके। हर कोई इस बात को जानने के लिए उत्सुक था कि आखिर ये स्टार की चमक में बदलाव क्यों हो रहा है। इस खोज ने ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी को एकजुट कर दिया।
हर कोई अपने अपने तरीके से डेटा एनालाइज कर रहा था और थ्योरीज प्रपोज कर रहा था। ये एक ऐसा मोमेंट था जिसने साइंस और इमेजिनेशन को एक साथ ला दिया। और आखिर में ये सवाल हमेशा हमारे दिमाग में रहेगा, कुड इट बी एलियन मेगा स्ट्रक्चर्स? ये विचार हमें हमेशा इंस्पायर करता रहेगा कि हम यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को और भी गहराई से समझने की कोशिश करें। ये एलियन वाली बात तो सुनने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है। जब भी हम रात के आसमान में देखते हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कोई और भी हमारी तरह इस ब्रह्मांड में देख रहा होगा। लेकिन साइंटिस्ट्स इतनी आसानी से मानने वालों में से थोड़ी ना हैं। वे हमेशा हर चीज को तर्क और प्रमाण के आधार पर परखते हैं। उनका कहना है कि अगर दावा बड़ा है तो सबूत भी तो बड़ा चाहिए ना। बिना ठोस सबूत के किसी भी सिद्धांत को मान लेना उनके लिए संभव नहीं है। इसलिए साइंटिस्ट्स ने इसके पीछे के कुछ नेचुरल कारण ढूंढने शुरू कर दिए। वे यह जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या कोई प्राकृतिक घटना इस रहस्यमय घटना की व्याख्या कर सकती है। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना था कि हो सकता है कि इस स्टार के आसपास बहुत सारे कॉमेट्स हों, जिनकी टेल्स इस स्टार की रोशनी को ढक लेती हों। जब ये कॉमेट्स अपने ऑर्बिट में घूमते हैं तो उनकी टेल्स स्टार की रोशनी को ब्लॉक कर सकती हैं, जिससे स्टार डिम दिखाई देता है। या फिर हो सकता है कि किसी प्लैनेट के टूटने की वजह से बहुत सारा डस्ट और डेब्री इस स्टार के आसपास फैल गया हो। जब कोई प्लैनेट टूटता है तो उसके टुकड़े और धूल स्टार की रोशनी को अवरुद्ध कर सकते हैं। ये कारण एलियन वाले कारण से ज्यादा सही लगते थे। वैज्ञानिकों को लगता था कि ये प्राकृतिक घटनाएं इस रहस्य को सुलझाने में मदद कर सकती हैं, लेकिन फिर भी इस स्टार के इतना ज्यादा डिम होने का कारण कोई नहीं समझ पाया। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब तक हमें ठोस सबूत नहीं मिलते तब तक हमें हर संभावित कारण की जांच करनी चाहिए। और यही विज्ञान की खूबसूरती है, हर सवाल का जवाब खोजने की कोशिश, हर रहस्य को सुलझाने की जिज्ञासा। तो अगली बार जब आप रात के आसमान में देखें तो याद रखें कि कहीं ना कहीं कोई और भी इस ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। साइंटिस्ट भी बड़े जिद्दी होते हैं। एक बार जो चीज ठान ली तो बस ठान ली। वो इस टैबीज स्टार का राज जानने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। उन्होंने इस स्टार को अलग अलग तरह के टेलीस्कोप से देखना शुरू कर दिया, जैसे कि स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप और स्विफ्ट गैमा रे बर्स्ट मिशन। उन्हें उम्मीद थी कि शायद इस तरह उन्हें इस स्टार के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी मिल जाए और वो इसके इतना ज्यादा डिम होने का कारण जान पाएं। सोचो अगर हमें सच में एलियन मिल जाए तो कितना मजा आएगा। ये तो बहुत बड़ी बात होगी, हमारी पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि हमारा इस ब्रह्मांड में क्या स्थान है। अगर हमें सच में एलियन मेगा स्ट्रक्चर मिल जाते हैं तो ये तो एकदम नए युग की शुरुआत होगी। इतने सालों तक इतनी रिसर्च करने के बाद भी हमें इस टैबी स्टार का राज नहीं पता चल पाया है। हालांकि अब साइंटिस्ट्स को एलियन वाली बात पर ज्यादा यकीन नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वो इस बात को पूरी तरह से नकार भी नहीं रहे हैं। वो अभी भी इस स्टार के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें इसका राज पता चल जाएगा। हमें उम्मीद है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से हमें इस स्टार के बारे में और जानकारी मिल सकेगी। ये टैबीज स्टार हमें ये बताता है कि ये ब्रह्मांड कितना विशाल है और इसमें कितने रहस्य छुपे हुए हैं। ये हमें ये भी बताता है कि हमें अभी भी बहुत कुछ नहीं पता है। ब्रह्मांड में अरबों खरबों स्टार्स हैं और हर स्टार की अपनी एक कहानी है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की संभावना इग्नोर करने के लिए बहुत ज्यादा टेंटलाइजिंग है। जब कन्वेंशनल एक्सप्लेनेशंस कम पड़ जाते हैं तो साइंटिस्ट्स को ज्यादा रेडिकल आइडियाज पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह आइडिया कि टैबीज स्टार का डिमिंग एक एलियन मेगा स्ट्रक्चर के कारण हो सकता है, निस्संदेह एक बोल्ड आइडिया है। यह बताता है कि एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन जो हमसे कहीं ज्यादा आगे है ने स्टार के चारों ओर ऑर्बिट में एक मैसिव ऑब्जेक्ट का निर्माण किया है। लेकिन किस तरह का मेगा स्ट्रक्चर इतने सिग्निफिकेंट और इरेगुलर डिमिंग का कारण बन सकता है? डायसन स्फीयर्स
असंभव की कल्पना करना। 1960 में फिजिसिस्ट फ्रीमैन डायसन ने एक हाइपोथेटिकल मेगा स्ट्रक्चर का प्रस्ताव रखा जिसे डायसन स्फीयर के रूप में जाना जाता है। डायसन ने थियोराइज किया कि एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन जो बढ़ती एनर्जी डिमांड्स का सामना कर रही है, अपने स्टार से एनर्जी हार्नेस करने के लिए एक विशाल स्ट्रक्चर का निर्माण कर सकती है। एक डायसन स्फीयर कई फॉर्म्स ले सकता है। सबसे बेसिक डिजाइन में एक स्टार के चारों ओर सैटेलाइट्स का एक झुंड शामिल होता है जो उसकी एनर्जी को कैप्चर करता है। एक मोर एडवांस्ड सिविलाइजेशन एक सॉलिड शेल का निर्माण कर सकती है जो स्टार को पूरी तरह से इनक्लोज करता है और उसकी सारी एनर्जी को कैप्चर करता है। अगर टैबीज स्टार निर्माणाधीन एक डायसन स्फीयर को होस्ट करता है तो यह अनयूजुअल लाइट डिप्स को एक्सप्लेन कर सकता है। जैसे जैसे स्फीयर के सेक्शंस बनते हैं और जगह पर आते हैं, वे स्टार की लाइट की अलग अलग मात्रा को ब्लॉक कर देंगे, जिससे ऑब्जर्व डिमिंग पैटर्न्स बनेंगे। जबकि डायसन स्फीयर कॉन्सेप्ट प्योरली थियोरेटिकल है। यह कॉस्मोस में डिटेक्टेबल टेक्नोलॉजिकल सिग्नेचर्स को छोड़ने के लिए एडवांस्ड सिविलाइजेशंस की क्षमता पर प्रकाश डालता है। कॉस्मोस से अजीब सिग्नल्स। टैबीज स्टार एकमात्र सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट नहीं है जिसने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की संभावना की ओर इशारा किया है। इतने सालों में एस्ट्रोनॉमर्स ने डीप स्पेस से निकलने वाले कई स्ट्रेंज सिग्नल्स डिटेक्ट किए हैं। ये सिग्नल्स, जो अक्सर ब्रीफ और अनएक्सप्लेन्ड होते हैं, ने हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही डिस्टेंट सिविलाइजेशंस के बारे में अटकलों को हवा दी है। सबसे फेमस एग्जांपल्स में से एक है वाओ सिग्नल, जिसे 1977 में डिटेक्ट किया गया था। यह स्ट्रॉन्ग नैरो बैंड सिग्नल जो 72 सेकेंड्स तक चला, कॉन्स्टेलेशन सजिटेरियस से उत्पन्न हुआ था। सिग्नल को फिर से खोजने के कई प्रयासों के बावजूद इसे तब से कभी भी डिटेक्ट नहीं किया गया है। द वाओ सिग्नल और अन्य रहस्य। द वाओ सिग्नल एक टैंटलाइजिंग रहस्य बना हुआ है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें इसकी नैरो बैंडविड्थ और स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी शामिल हैं, एक आर्टिफिशियल सिग्नल से हम जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके अनुरूप हैं। हालांकि फर्दर ऑब्जर्वेशंस के बिना इसकी ट्रू नेचर अज्ञात है। अन्य स्ट्रेंज सिग्नल्स जैसे फास्ट रेडियो बर्स्ट्स या एफआरबीज ने भी एस्ट्रोनॉमर्स को हैरान किया है। रेडियो वेव्स के ये मिलीसेकंड लॉन्ग बर्स्ट्स डिस्टेंट गैलेक्सीज से उत्पन्न होते हैं, जबकि ज्यादातर एफआरबीज को नेचुरल फिनोमेना माना जाता है। कुछ रिपीटिंग पैटर्न्स प्रदर्शित करते हैं जो एक पॉसिबल आर्टिफिशियल ओरिजिन का सुझाव देते हैं। जवाबों की तलाश जारी है। टैबीज स्टार, द वाओ सिग्नल और अन्य अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना के रहस्य इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि हम अभी भी यूनिवर्स के बारे में कितना कुछ नहीं जानते हैं। जबकि हमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है, ये एनोमलीज हमें ओपन माइंड रखने की याद दिलाते हैं। पृथ्वी से परे जीवन की खोज हमारे समय के सबसे प्रोफाउंड साइंटिफिक एंडेवर्स में से एक है। नए टेलीस्कोप्स और ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स लगातार डेवलप किए जा रहे हैं, जिससे हम पहले से कहीं ज्यादा सेंसिटिविटी के साथ कॉस्मोस की जांच कर सकते हैं। यूनिवर्स में हमारी जगह। जैसे जैसे हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना जारी रखते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं। कॉस्मोस विशाल और प्राचीन है, जो अनगिनत स्टार्स और प्लैनेट से भरा है। यह बहुत ज्यादा संभव है कि जीवन के अन्य फॉर्म्स, शायद इंटेलिजेंट लाइफ भी वहां मौजूद हैं। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की खोज अंततः स्वयं की खोज है। यह कॉस्मोस में अपनी जगह को समझने की एक क्वेस्ट है, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या हम अकेले हैं या एक बड़ी गैलेक्टिक कम्युनिटी का हिस्सा हैं। तो दोस्तों, टैबीज स्टार का राज क्या है, ये तो अभी भी एक रहस्य है, लेकिन इंसान की फितरत है कि वो कुछ नया जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है। चाहे इस स्टार के पीछे का कारण कुछ भी हो, लेकिन इसने हमें ये तो सिखाया है कि हमें हमेशा नई नई संभावनाओं के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ है और कौन जानता है कि आगे जाकर हमें क्या क्या देखने को मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया
तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और भी रहस्यमयी और रोमांचक विषयों पर आपके लिए वीडियो ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।